चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कल प्रदेश के 30 जिलों में भीषण ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। खराब मौसम के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। प्रदेश के संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सभी कर्मचारियों का मानदेय हर हाल में तय समय पर सीधे बैंक खातों में भेजा जाए। भुगतान में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी बजट को लेकर देश के किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही कृषि सेक्टर के लिए सब्सिडी, सिंचाई योजनाओं, खाद बीज की उपलब्धता और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी बजट में अहम घोषणाएं संभव मानी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह तैयार है। इसके शुरू होने के बाद 594 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश के कई बड़े शहर सीधे जुड़ेंगे। सरकार का दावा है कि इससे यातायात सुगम होगा और व्यापार, उद्योग व पर्यटन को नई रफ्तार। प्रयागराज मेले में स्नान को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। स्नान के लिए 2 शर्तें तय किए जाने पर संत अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए हैं। इस मुद्दे पर संत समाज और प्रशासन के बीच तनातनी बढ़ गई है। विवाद में नया ट्विस्ट आने से माहौल और गर्मा गया है और समाधान की राह मुश्किल नजर आ रही है। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रदेश के किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। आशंका है कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। लाखों किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। सरकार किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही है ताकि योजना का पैसा समय पर खाते में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद बिक्री को लेकर योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 फरवरी से आधार ऑथेंटिकेशन के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और असली मालिक की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी को मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ठंड, घना कोहरा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। पुलिस की वर्दी पहनकर आए बदमाश ने भरे बाजार दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 9.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। शंकराचार्य को रावण और राहुल गांधी को कांग्रेसाचार्य बताने वाले होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हिंदूवादी नेता पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि होर्डिंग से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और होर्डिंग लगवाने वालों की भूमिका खंगाली जा रही है। भाजपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को घेर लिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ नेता सक्रिय हुए और स्थिति को संभाला। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इस कार्रवाई को रद्द कराने के लिए दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सभी कर्मियों का मानदेय हर महीने तय तिथि पर उनके खातों में पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा नेताओं के बीच धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और समर्थक आपस में भिड़ गए। पार्टी नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तैयार की है।
है। एक तरफ विदेश में रहने वालों को मतदाता बनाने की चर्चा है, तो दूसरी ओर विधायक समर्थकों द्वारा मंत्री का काफिला घेरने की घटना सामने आई है। वहीं एक विमान में यात्रा के दौरान यात्री की अचानक सांस फूलने से हड़कंप मच गया। तीनों घटनाओं ने एक साथ प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियां उजागर कर दी। यूपी के करीब 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अब निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। पात्र कर्मियों को तय पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। गोमती एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में अनधिकृत यात्रियों के कब्जे के कारण 11 यात्रियों की ट्रेन छूट गई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि टीटीई की लापरवाही से यह स्थिति बनी। भीड़ के कारण आरक्षित सीटों पर बैठना संभव नहीं हो पाया। घटना के बाद रेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं और जांच की मांग की जा। नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली कुछ गाड़ियों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह बैन तय अवधि तक लागू रहेगा। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर दें। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सही बात कह रहे हैं और सनातन मूल्यों की रक्षा जरूरी है। शंकराचार्य ने योगी के बयान की सराहना करते हुए इसे संत समाज के सम्मान से जुड़ा बताया। इस बयान से धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संत का स्वाभिमान ही उसका राष्ट्र होता है। योगी के इस बयान को संत समाज के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बयान के बाद सियासी बहस और तेज। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवती के भाइयों ने परिवार की इज्जत के नाम पर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बहन के प्रेमी को भी मौत के घाट उतार दिया। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी है। वहीं मेरठ में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं को बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इन अहम प्रस्तावों को लेकर 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा कर्मियों को राहत और विस्थापितों को नया जीवन। PCSJ भर्ती को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती के लिए न्यूनतम 3 साल का अधिवक्ता अनुभव अनिवार्य होगा। नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे न्यायिक सेवा में व्यावहारिक अनुभव वाले योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश में पुरानी रजिस्ट्रियों के डिजिटाइजेशन के लिए योगी सरकार ने 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से यह अवधि बढ़ाई गई है। सरकार का उद्देश्य जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, जिससे भविष्य में विवाद कम हो और आम जनता को सहूलियत। प्रयागराज में माघ मेला अब मिनी कुंभ जैसा रूप ले चुका है। पहले जहां पूरे साल में करीब 5 करोड़ श्रद्धालु आते थे, वहीं अब 1 महीने में ही 18 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आस्था का यह सैलाब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी बन गया है। हालांकि व्यवस्थाओं की सराहना हो रही है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी नियम से छात्रों और समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्र से सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेने की मांग की। बारामती विमान हादसे में उत्तर प्रदेश की बेटी पिंकी की मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ऑडी कार में युवती ने खतरनाक स्टंट किया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार में बगल वाली सीट से ड्राइविंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह स्टंट जानलेवा साबित हो सकता था। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार और युवती की पहचान शुरू कर दी।